दोस्तों, अगर आपने भाग 1 नहीं देखा तो उसे भी आप हमारे चैनल लवरू में जाकर देख सकते हो। मैं आरव। कभी कभी सोचता हूँ कॉलेज बस किताबों और क्लासों का नाम नहीं होता। कभी कभी वहीं वो कहानी शुरू होती है जो जिंदगी बदल देती है। नया सेमेस्टर शुरू हुआ था। कैफे के कोने में बैठा मैं अपने दोस्तों के साथ मजाक कर रहा था। तभी दरवाजे से अनन्या अंदर आई। नीली ड्रेस, खुले बाल, वही मुस्कान। कमरा जैसे एक पल के लिए रुक गया। मेरे दोस्त कुश ने बोला, भाई आज तो वो तुम्हारे लिए ही सजी है। मैंने हंसते हुए कहा, पागल है क्या, अब मैं उसे नोटिस भी नहीं करता। लेकिन दिल ने धीरे से कहा, झूठ बोल दिया ना फिर से। वो मेरे पास आई, बोली, मिस्टर एटीट्यूड, ग्रुप प्रोजेक्ट तुम्हारे साथ असाइन हुआ है, रेडी रहो। मैंने कहा, किसने कहा कि मैं रेडी नहीं हूं? वो मुस्कुराई, बस बोल मत देना कि डर गया। और उस पल से प्रोजेक्ट एक बहाना बन गया। बातें शुरू हो गईं। प्रोजेक्ट के बहाने, लाइब्रेरी में रोज मिलना, उसकी हंसी, उसका हर्ष, कहना, सब मेरे दिल में बसता जा रहा था। एक दिन वो बोली, आरव तुम इतने सीरियस क्यों रहते हो? मैं बोला, क्योंकि कोई मुझे हंसाता नहीं। वो मुस्कुराई, तो अब से मैं हूं ना। और सच में वो मेरी हंसी बन गई। हमारा प्रोजेक्ट था ह्यूमन इमोशंस और एक्सप्रेशंस, और आयरनी देखो, हम खुद उसी एक्सपेरिमेंट में फंस गए थे। कैंटीन में एक दिन उसने मेरा फ़ोन उठाकर कहा, चलो देखते हैं तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स में कितनी लड़कियों के नाम हैं। मैंने बोला, अब जेलेसी टेस्ट शुरू हो गया क्या? वो बोली, नहीं, क्यूरियोसिटी टेस्ट। मैंने कहा, तो रिजल्ट ये कि अब सबसे प्यारी तुम हो। वो ब्लश कर गई, और उस ब्लश ने मेरे दिल में हलचल मचा दी। वो छोटी छोटी बातों में ताना देती, तुम्हें तो कॉम्प्लीमेंट देना भी नहीं आता। मैं कहता, अच्छा तो सुनो, अगर हंसी का कोई रंग होता ना तो वो तुम्हारी मुस्कान जैसा होता। वो चुप हो जाती और मैं जीत जाता। कॉलेज का कल्चरल ट्रिप आया। हम सब जयपुर जा रहे थे। बस में वही पुरानी लड़ाई, कौन किस सीट पर बैठेगा। आखिर में हम साथ बैठे। पहले ऑकवर्ड साइलेंस, फिर हंसी, फिर गाने। रात को होटल के टेरेस पर सबने ट्रूथ एंड डेयर खेला। वो डेयर में फंसी। सब बोले, आरव को कुछ कहो जो दिल से आता हो। वो झिझकते हुए बोली, कभी कभी लगता है तुम्हारे बिना दिन अधूरा होता है। सबने शोर मचा दिया और मैं बस मुस्कुरा दिया, लेकिन दिल की धड़कनें बहुत कुछ कह रही थी। अगली सुबह हमने साथ मंदिर देखा, साथ आइसक्रीम खाई, और रास्ते में बारिश शुरू हो गई। हम पेड़ के नीचे रुके। वो हंसते हुए बोली, बारिश में भीगना पसंद है? मैंने कहा, अगर साथ तुम हो तो हाँ। वो पल ठहर गया। पहली बार उसकी आंखों में वो सॉफ्टनेस थी। वो कुछ कहना चाहती थी, मैं कुछ सुनना चाहता था। पर तभी दोस्तों की आवाज आई, चलो बस चल रही है, और पल फिसल गया। कॉलेज लौटे तो सब कुछ नॉर्मल दिखा, पर हमारे बीच कुछ बदल चुका था। वो अब मुझसे बात करते वक्त धीरे बोलती, कभी कभी आंखों में देखती और मुस्कुराती, कभी क्लास में चुपके से मैसेज भेज देती, मिलना है लाइब्रेरी 5 बजे। मैंने पूछा, अगर मैं किसी और से मिलूं तो तुम्हें फर्क पड़ेगा? वो बोली, प्यार कभी ऑप्शन नहीं होता अनन्या। मैंने बोला, तो फिर एडमिट करो ना, तुम मुझसे प्यार करते हो। वो बोली, हाँ कह दूं तो फिर प्रोजेक्ट का क्या होगा? वो बोली, प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और कहानी शुरू। हम दोनों लाइब्रेरी के उस कोने में बैठे रहे, जहां सिर्फ किताबें और खामोशी थी। उसने धीरे से मेरा हाथ थामा और बोली, अब मना मत करना। मैं कुछ कह ही रहा था कि लाइट चली गई। वो डर के मारे करीब आ गई, और वो नज़दीकी और वो सन्नाटा। दिल ने कहा, बस यहीं से कहानी शुरू हुई। दोस्तों को जब पता चला तो सब चिढ़ाने लगे। कुछ बोला, भाई तू तो सीरियस हो गया। मैं बोला, प्यार भी सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए अनन्या। सब हंस पड़े। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। कैंपस में एक नया लड़का आया, अयान, हंसमुख, स्टाइलिश, और सबसे बड़ी बात, अनन्या का नया प्रोजेक्ट पार्टनर। मुझे चिढ़ होती थी, पर दिखाता नहीं था। वो उसके जोक्स पर हंसती और मैं अंदर ही अंदर जलता। एक दिन गुस्से में बोला, अगर वो इतना अच्छा है तो उसी के साथ टाइम बिताओ। वो बोली, तुम्हें जेलसी सूट नहीं करती आरव। मैं बोला, मुझे सूट्स की जरूरत नहीं, बस तुम चाहिए। वो चुप हो गई। अगले दिन से उसने बात कम कर दी। मैंने सोचा सब खत्म हो गया। एग्जाम के बाद रिजल्ट्स लगे। उसने लाइब्रेरी में मेरी कॉपी में एक नोट रखा। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस पॉज हो जाती हैं। नीचे लिखा था, कैफे में शाम को 6 बजे मिलना। मैं गया। वो वहीं थी, वही मुस्कान, वही हल्का काजल। उसने कहा, आरव, मैं डरती हूँ फ्यूचर से, पर अगर आज कुछ नहीं कहा तो शायद कभी नहीं कह पाऊंगी। मैंने कहा, तो कह दो। वो बोली, आई लव यू स्टूपिड। मैं हंस पड़ा। फाइनली साइंटिस्ट ने रिजल्ट अनाउंस कर दिया।
वो बोली, और अब एक्सपेरिमेंट खत्म, अब एक्सपीरियंस शुरू। हम दोनों साथ थे। मूवीज, असाइनमेंट्स, टीजिंग, फाइट्स, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। पर फिर एक रात फोन आया, अननोन नंबर से। आवाज आई, अनन्या के बारे में कुछ बताना है। और वहीं कहानी पलट गई।